अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। अच्छा बेटा, आप लोगों के कुछ आर्टिकल्स रहते थे तो वो मैंने आपको वैसे असाइनमेंट के फॉर्म में दिए थे, लेकिन फिर भी उसके एमसीक्यूज़ जब आएंगे तो उसके लिए आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आपको बताने लगा हूँ। मैक्सवेल की इक्वेशंस थी जो मैंने आपको बताया था कि हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की, इसमें बेसिकली हम आज जो करेंगे वो इसकी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। जो हम फर्स्ट इक्वेशन इसमें करेंगे उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमें कहती है कि गोजेज़ लॉ आपने पढ़ा है ना, वही गोजेज़ लॉ की स्टेटमेंट को वो रिवाइज़ करती है। क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन? कहती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से, ठीक है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये गोजेज़ लॉ की एक छोटी सी स्टेटमेंट थी जिसमें वो बताता है कि किसी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है टोटल चार्ज की वजह से और उस मीडियम की परमिटिविटी के। तो ये तो थी उसकी डेफिनेशन, ये आपने डिटेल के साथ पीछे की भी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें बताने वाली थी नहीं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी गोजेज़ की, उसमें बेटा आप बताने वाली चीज़ ये है कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ गोजेज़ लॉ। बेसिकली उसने सर जस्ट गोजेज़ लॉ को उठाया और उसकी एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी। तो गोजेज़ लॉ के मुताबिक अभी मैंने बताया फ्लक्स जो है वो इक्वल है टोटल चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं बटा एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो ये उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इसमें कोई नई थ्योरी या नई चीज़ नहीं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है कि फ़्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, ठीक है। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन ये भी आप लोगों ने पीछे की हुई है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो इसमें ए सिंपल लिखने के बजाय छोटा पार्ट है तो डी ए पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप देखें इनकी बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली इक्वल होंगी, तो हम इसको कर देंगे कंपेयर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई डॉट डी ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सी नॉट नॉट। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी थी क्लास में ही। ये जो है इसको हम कहते भी हैं वैसे भी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गोजेज़ फर्स्ट लॉ, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। इंटीग्रल की फॉर्म में ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम करते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों को एक टर्म रिवाइज़ करनी पड़ेगी जो आप लोगों ने शायद पहले की भी हुई है। आपको याद है हमने की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इनके बारे में पता है। यहाँ पे जिस चीज़ का हमसे कंसर्न है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बेसिकली रो से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यही थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि किसी वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज होता है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोट आउट करें तो बेटा हमने जो एरिया लिया था वो स्मॉल था, तो वॉल्यूम भी हम क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे। इस इक्वेशन को आप जब मज़ीद तरह एक मिनट सिंप्लीफाई करेंगे इस वाली को, ये जो है ये वाला जिस पे स्टार बनाया है, तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज किसके बराबर आ गया, ये चीज़ उधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या करेगी? मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो आपके पास जो चार्ज बराबर आ गया वो रो डी वी के बराबर आ गया। इस इक्वेशन में देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में, कि जहाँ पे आपको चार्ज नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आप रो डी वी पुट आउट कर दें। तो बेटा जब आप करेंगे इस वाली साइड को तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसमें आपने ऐड करना था चार्ज के जगह पे रो डी वी ओवर एप्सिलॉन। अब डी वी आ गया तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल भी वॉल्यूम के लिहाज से होगा, ठीक है। इसका जो इंटीग्रल है बेटा वो किसके लिहाज से होगा? वॉल्यूम के लिहाज से। तो ये भी इसकी इंटीग्रल फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो ये भी आप लोगों ने एक एमसीक्यू याद रखना है, इसमें भी कोई नई बताने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों ने बेटा याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर हम यहाँ पे अब देखें इस इक्वेशन के इस साइड पे जो डेरिवेटिव है वो एरिया के हिसाब से है, इस साइड पे जो डेरिवेटिव है वो वॉल्यूम के हिसाब से। अब हमने दोनों साइडों का डेरिवेटिव इक्वल करना है, तो जो हम स्टेप करेंगे, हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम।
हम क्या अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, डिवर्जेंस थ्योरम। जब आप इसके ऊपर डिवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे आपको पता है वो क्या होता है, डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है वो ट्रिपल इंटीग्रल में। तो वॉल्यूम का मतलब ट्रिपल होता है और एरिया का मतलब होता है डबल, तो इसका मतलब है हम डबल इंटीग्रल से किस में जा रहे हैं, ट्रिपल में। अब जब हम डबल से ट्रिपल में जाएंगे तो बेटा डिवर्जेंस रूल के मुताबिक यहाँ पे डेल डॉट ई के हिसाब से हम ले रहे हैं, और ये जो एरिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये आपने एरोज़ वगैरह नहीं भूलने, इनको याद रखिएगा, खुद ही लगा लीजिएगा, मैं तेज़ी से आपको करवा रहा हूँ। बाकी ये जो ये वाली साइड थी ये एज़ इट इज़ जैसी आपके सामने लिखी हुई है वैसी ही मैंने लिख दी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं करूँगा, इस मुकम्मल टर्म को उठाऊँगा, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। जब मैं इसको बेटा दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो डेल डॉट ई, ठीक है, माइनस प्लस की फॉर्म में इधर इंटीग्रल रो डी वी ओवर एप्सी नॉट नॉट, और बेटा इसके पास भी डी वी था, इसके पास भी डी वी था, तो डी वी को मैंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया, और ये बराबर आ गया है 0 के। अच्छा बेटा, अभी हमने ये इक्वेशन की थी कि ये 0 के बराबर आया था, और यहाँ पे मैं एज इट इज़ इक्वेशन को थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। माइनस ये वाला डिवर्जेंस हम समझ लें कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे हमारे पास बचा रो ओवर एप्सी नॉट नॉट और डी वी, मतलब डी वी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी। यहाँ से हमने इंटीग्रल कॉमन निकाल लिया और डी वी कॉमन निकाल लिया, अंदर जो इक्वेशन बची वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बची। यहाँ तक बेटा अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो ही और शी में आस्क, और उसके बाद आपने जो चीज़ अब नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी बेटा वो ये करनी थी कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके पास इंटीग्रल होता है वो होता है 1 ओवर डिवर्जेंस, तो ये और ये कट जाएंगे, पीछे आपके पास बचेगा ये वाला इक्वल टू 0। यहाँ तक बेटा होप सो क्लियर है। ये वाला जो आपने वहाँ उठाया था उस साइड से उसको अगेन प्लस की फॉर्म में ले जाएं, तो ये आपके पास आ गई जी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट इक्वेशन की, सॉरी बेटा लॉ की नहीं, फर्स्ट इक्वेशन की जो आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म है वो ये बनती है, और जो सिंपल इसकी फॉर्म है वो आपके पास इंटीग्रल की वो मैंने आपको बता दी है, और ये इट इज़ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये चीज़ें थी, आपने इसको कर लेना है। ठीक है, ओके बेटा, क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, नेक्स्ट इक्वेशन जो नेक्स्ट वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।